यज्ञ का अर्थ है जो भी संसाधन आपके पास है उसे उच्चतम को समर्पित कर देना, उसका ऊंचे से ऊंचा उपयोग हो सके। जहाँ का वो था वहीं पड़ा रहता तो किसी काम नहीं आता, दुरुपयुक्त भी हो सकता था, और अगर काम आता भी तो कोई साधारण। और इसमें हमेशा यही नहीं बात है कि किसी दूसरे को दे देना है। आपके पास समय है, आप अपना समय दो अलग अलग कामों में लगा सकते हो। निचले तल के काम से आपने समय को काटा, उसमें आप रोज़ 1 घंटा लगाते थे, आपने उसको कर दिया आधा घंटा। और जो ऊंचे तल का काम था उसको आप 1 घंटा देते थे, आपने उसको कर दिया 1.5 घंटा। ये यज्ञ हो गया। ये समय की बात करी, यही बात धन पर लागू होती है, यही बात श्रम पर, ऊर्जा पर भी लागू होती है। कोई ऊंचे तल का काम था, बच्चों की पढ़ाई, आपकी पढ़ाई, पुस्तकें खरीदना, उसमें आपने बांधा हुआ था कि महीने का 1,000 रुपया लगाऊंगा, और 1,000 रुपया आपने अपनी भी किसी चीज़ और के लिए लगा रखा था कि भाई महीने में एक बार तो मैं साथ लेकर के सबको जाता हूँ पिक्चर देखने। 4-5 लोग हैं परिवार के, 2,000 रुपया तो लगता ही लगता है। तो उसमें से पैसा काटा और बच्चों की किताबों की ओर लगा दिया। ये यज्ञ हो गया। यज्ञ माने यही नहीं कि आप मंत्रोच्चारण करोगे और एक आसन में बैठ जाओगे और स्थूल अग्नि प्रज्वलित करोगे तो ही यज्ञ होगा। समय, ध्यान, चिंतन, धन, श्रम, ये सब किसी निचली जगह से उठा करके किसी ऊंची जगह पर लगा देना ही यज्ञ है। बहुत लोगों को विचित्र लगता है, कहते हैं सब कुछ ऊंची जगह पे लगा देंगे, हम तो नीची जगह पे ना, हमें क्या मिलेगा, हम तो ऊंचे नहीं हो गए, ऊंची जगह वो लगा दिया, हमें क्या मिल जाएगा। श्री कृष्ण कितने कड़े हैं, कैसी सख्त बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अवशिष्ट तुम खा लो, सब दे दो, और देने के बाद जो बच जाए, बच भी ऐसे नहीं जाए कि उसमें से 5% बचा लिया, जो दिए ही नहीं जा सकता क्योंकि बेकार है, वो तुम खा लो। तो एक बार ऐसा ही जो है विरोध, संशय एक पेड़ की सब पत्तियों को हो गया। तो उन पत्तियों ने कहा, यार एक बात बताओ, बारिश होती है और पड़ती बारिश सारी हम पे, और हम जो हमारा जल है, बारिश हो रही है पहले तो हम ही को मिली ना, वो हमारा जल है, हम उस पर से अपना अधिकार छोड़ देते हैं, वो नीचे गिर के जड़ को मिल जाता है सारा पानी। हम अपनी चीज़ जड़ को क्यों दें? जब आसमान से पानी आता है तो पहले जड़ को तो नहीं मिलता, पहले किसको मिलता है? पत्ती को मिलता है। पत्ती बोली फालतू में, फिर हमें जड़ का मुंह ताकना पड़ता है कि पानी दे दो। हमारा पानी हमें मिला, हम नहीं देते। तो सब पत्तियों ने अपने आप को ऐसा कर लिया पात्र के आकार में, पात्राकार। हाँ, बोली इस बार जब गिरेगा पानी तो उसको अपने में ऐसे रोक लेंगे। पानी हमें भी चाहिए होता, हमारे अंदर भी 90% पानी है, पत्तियां बोली चाहिए हमें पानी, और हम कुछ अपना ख्याल ही नहीं रखते, हम सारा पानी नीचे फेंक देते हैं। तो अब पानी की बूंद गिरेगी तो हम ऐसे झुक के उसको नीचे नहीं गिरने देंगे, हम उसको ऐसे करेंगे, अपना कटोरे की तरह अपने में बैठा लेंगे। तो सब पत्तियों ने यही करा, उन्होंने सारा पानी अपने में इकट्ठा कर लिया और बहुत खुश हुई। 2-4 दिन तक जबरदस्त उत्सव चला। किसी ने 10 ग्राम पानी, किसी ने 20 ग्राम पानी,
कोई बहुत जबरदस्त पत्ती निकली, बोली मेरे पास है 100 ग्राम, बढ़िया इतना, और सब पकड़ पकड़ के बैठ गई। अब पानी तो खूब है, 2 दिन के बाद लेकिन सब पत्तियां लगी मुरझाने। तो बूढ़ा था तना, जैसे बुढ़ों के मुंह पे झुर्रियां होती हैं वैसी उसके मुंह पे छाल। तो तब वो खखार के बोला, अरे पगलियों, पानी छोड़ दो, ये यज्ञ है, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा देने से, तुम्हें एक ही तरीके से मिल सकता है, तुम छोड़ दो, वो पानी जड़ को मिल जाए। जड़ को मिलेगा तभी तुम्हें मिलेगा। तुम सोचोगे सीधे सीधे तुम्हें मिल जाएगा तो तुम भूखे मरोगे। तुम उसको दे दो जिसको मिलना चाहिए, उसको दे दोगे तो तुम्हें भी मिलेगा। यज्ञ कुछ ये नहीं है कि परोपकार, अपना नुकसान करके दूसरे का फायदा कर देना, ये नहीं यज्ञ होता। बहुत लोगों को लग रहा है ऐसी बात हो रही है, वो सब लोक नैतिकता है, वो सब सस्ती बातें हैं कि मेरा नुकसान करके भी मैंने दूसरे का हित कर दिया, देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूं। अस्तित्व तो ऐसे नहीं चलता पागल। अहंकार मिथ्या है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मैं और तुम अलग अलग नहीं है। मुझको और तुमको अलग अलग क्या बनाता है? व्यक्तिगत अहंकार। आप कहते हो आप अलग, मैं अलग। मैं अगर नहीं है तो हम और आप क्या हैं? एक ही प्रवाह के हिस्से हैं। समझ में आ रही बात? आप भी एक लहर हो, मैं भी एक लहर हूं, तो अलग अलग तो है नहीं। तो जिसमें आपका फायदा उसी में मेरा फायदा है। तो परोपकार कुछ हो नहीं सकता ना, पर उपकार कुछ नहीं हो सकता। उसका अगर भला हो रहा है तो मेरा हो रहा है, और मेरा हो रहा है तो उसका हो रहा है। और जहां उसका हो रहा है और मेरा नहीं हो रहा, वहां किसी का नहीं हो रहा। जहां मेरा हो रहा और उसका नहीं हो रहा, वहां मेरा भी नहीं हो रहा। पत्ती की भलाई इसी में है कि वो पानी जड़ को दे दे, जितना भी उसे पानी मिले, कोई बूंद मिले, खट से पत्ती क्या करती है? उसको चुआ देती है जड़ की ओर। वो जड़ को दे देती है, फिर जड़ क्या करती है? उसको पत्ती को दे देती है। यही विधान है। अपने लिए मांगोगे तो भीख भी नहीं पाओगे, यज्ञ करते चलोगे तो अमृत मिल जाएगा बिना मांगे। जो यज्ञ में आहुति देने की जगह अपनी जेब में, अपने घर में बचा कर रखता है, वो चोर ही है। ये लोग जो यज्ञ नहीं करते, पता नहीं कौन से ब्रह्मलोक की सोच रहे हो, इन्हें तो इस लोक में भी न शांति मिलेगी, न मुक्ति, न आनंद। वही कटोरे नुमा पत्तियों जैसी इनकी दशा हो जाएगी कि अपने संसाधनों को घेर कर बैठे हुए हैं और उसमें से पा कुछ नहीं रहे। पत्ती प्यासी मर रही है, इतना पानी लेकर बैठी है पत्ती और प्यासी मर रही है। यज्ञ न करने वाले का इसी लोक में कोई निस्तार नहीं है, तो वो अन्य किन लोगों की कल्पना कर रहा है? जो अपने लिए बचा कर रखता है वो हर तरीके के नरक और पाप का भागी बनता है। इसमें समय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों से बार बार कहा करता हूं, जब पहली बार कहा था तो लोग बिदक गए थे। पर्सनल टाइम इज हेल। जो कुछ भी तुमने अपने लिए बचा कर रखा, उसी में तुम अपने लिए नरक खड़ा करोगे। मत बचाओ अपने लिए। समय है, उसे किसी ऊंचे काम को समर्पित कर दो। संसाधन में पैसा ही थोड़ा ही आता है, समय सबसे बड़ा संसाधन होता है, क्योंकि हम सब मरने वाले हैं ना। जिस जीव की अवधि निश्चित है, उसके लिए सबसे बड़ा संसाधन क्या हो गया फिर? तो अपना समय जो है, जरा भी तुमने अपने लिए बचा के रखा, उसी में तुम खुद को चोट पहुंचाओगे। और आपको आज तक जो चोट पहुंची भी होंगी, वो सारी उसी समय में पहुंची होंगी जिसको आप बोलते हो ये मेरा फ्री टाइम, व्यक्तिगत समय, मेरा पर्सनल टाइम है। मत बचाओ। जो पर्सनल टाइम बचाएगा वो पर्सनल सेल्फ को बचा गया ना। पर्सनल सेल्फ को क्या बोलते हैं? अहंकार।
और जो कुछ भी जीवन में, जो कुछ भी पर्सनल है, वही तुम्हारा नर्क है। मत रखो पर्सनल। पर्सनल मतलब जिसका संबंध तुम्हारे व्यक्तित्व से है, पर्सनहुड से है। जो कुछ तुम्हारी देह से संबंध रखता है, उसको कम से कम संसाधन दो। दो तरह की भूलें होती हैं। पहला, बचा के रख लिया। दूसरा, यज्ञ के नाम पे न जाने कहाँ डाला है। दुनिया भर के धर्म स्थलों को या धार्मिक संस्थानों को इतनी बड़ी राशियां कैसे मिल जाती हैं? आप समझते हो जमीन कितनी महंगी होती है, रियल एस्टेट? आप समझते हो कि एक साधारण घर बनाने में आपकी हालत क्या होती है? आप समझते हो कि दुनिया भर में अनगिनत देवालय हैं, कई 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 लाख, और एकदम जो छोटे वाले हैं उनको गिन लो तो करोड़ों में पहुंचेगा मामला। और उनमें से बहुत सारे संस्थान, शायद अधिकांश, किसी महत्व के नहीं हैं बल्कि फर्जी हैं, फिर भी उनको प्रतिष्ठा मिल जाती है। उनको प्रतिष्ठा देना क्या है, उनको पूंजी देना क्या है, और उनको प्रथा देना क्या है? झूठा यज्ञ। ये सब किसने दिया है? ये आपने दिया है। ये आपने दिया है ना। तभी तो जब ये सब रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनका कोई प्रमुख मर जाता है तो उसके बाद देखा है उत्तराधिकार के लिए कैसी खूनी लड़ाइयाँ होती हैं। क्यों होती हैं? खूनी लड़ाई धार्मिकता का प्रमाण तो नहीं लग रही। क्यों होती हैं खूनी लड़ाइयाँ? क्यों होती हैं? किसको मिलेगी गद्दी? जिसको मिलेगी गद्दी उसको हो गया सारा पैसा, उसको मिल गई सारी प्रतिष्ठा, और उसको मिल गई सारी जमीन। चलो उसको तो मिल गई, पर सबसे पहले वो जमीन उस संस्थान के पास आई कैसे? वो पैसा कैसे आया और वो प्रतिष्ठा कैसे आई? झूठा यज्ञ है ये। यज्ञ न करना सिर्फ इसी में निहित नहीं है कि मैंने अपने पास बचा लिया। यज्ञ न करने का ज्यादा बड़ा उदाहरण होता है कि जहां नहीं देना चाहिए था वहां दे आए और सोचा कि किसी ऊंची जगह पे दिया है। ये सब ऊंची ऊंची मस्जिदों वाले, गिरजे वाले, मंदिरों वाले, ये सब चिल्ला के कह रहे हैं आओ हमको दे दो, हम तुमको स्वर्ग पहुंचा देंगे। और आम आदमी इनको इतना देता है, इतना देता है कि दुनिया भर की कुल संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा धार्मिक संस्थानों के पास बैठा हुआ है। ये झूठा यज्ञ है। आप सोच रहे हो कि मैंने अपने पैसे को किसी ऊंचे काम में लगा दिया, और आपने ऊंचे काम में नहीं लगा दिया है, आपने अपना पैसा बिल्कुल जला दिया है, बल्कि गलत जगह डाल दिया है। एक और तो जो कुछ है जिसमें सबसे बड़ी चीज है समय, जीवन मात्र, पूरी जिंदगी ही। एक और तो जो कुछ है उसको अर्पित करना बहुत जरूरी है, अपने पास तो नहीं रख सकते। दूसरी ओर अर्पित करते वक्त ये भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि कहाँ दे आए। आज दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या यही है कि जहाँ नहीं होना चाहिए था पैसा, वहाँ बहुत है। वो गरीबी से ज़्यादा बड़ी समस्या है। लोग कहते हैं संसार में इतने गरीब हैं और असमानता बढ़ती जा रही है आर्थिक। दिक्कत ये नहीं है लोग गरीब हैं, उससे पहले की दिक्कत ये है कि जिन्हें अमीर नहीं होना चाहिए वो अमीर है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे संस्थान। और चूंकि वो अमीर हैं इसीलिए उन्होंने सुनिश्चित कराया कि लोग गरीब रहेंगे। सही हाथों में पैसा रहेगा तो वो गरीबी बचने ही नहीं देगा। गरीबी बची इसलिए हुए है क्योंकि आपने सारा पैसा उठा करके गलत हाथों में दे दिया है। सारी ताकत भी, सारी सत्ता भी, सारी प्रतिष्ठा भी। जिनको सम्मान नहीं देना चाहिए उनको सम्मान दे दिया,
जिनको संसाधन नहीं देना चाहिए उनको संसाधन दे दिया। अब वही लोग ताकतवर होकर के आपके घर में और मन में घुसते हैं और आपको बंधक बनाते हैं।